Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my students. How are you all? I hope you all are fine and well. Class 2, subject science, topic heat and light. Page number 83, 84, and today the date is 26th of January 2021. पेज नंबर 83 की आज हम रीडिंग करेंगे. एज़ यू ऑल नो कि हमने पेज नंबर 81 और 82 की रीडिंग कंप्लीट कर ली है. आज 83 की रीडिंग करेंगे. तो ओपन करें अपनी साइंस की बुक को और पेज नंबर 83 ओपन निकाल करेंगे आप. हीट एंड लाइट का हमारा टॉपिक है. इलेक्ट्रिसिटी. हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. हीट किससे प्रोड्यूस्ड होती है, किससे पैदा होती है? इलेक्ट्रिसिटी से. जैसे आयरन चलती है या अवन चलता है, हीटर चलता है, इसी से हमें हीट मिलती है ना. और ये तीनों चीज़ें किससे चलाई जाती हैं, किससे ये चलती हैं? ये ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बिजली नहीं होती, तो क्या ये तीनों चीज़ें चल सकती हैं? ये जब चलेंगी इलेक्ट्रिसिटी से तो तभी हमें हीट मिलेगी ना. लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी से ही लाइट भी प्रोड्यूस होती है, उससे ही लाइट बनती है. जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही एक बल्ब चलेगा. टॉर्च की अगर हमने चार्जिंग करनी होगी तो वो भी उसी से ही चलेगी. ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड लाइट. हीट और लाइट की शिद्दत कितनी होती है वो हमने देखनी है. ऑन अ कोल्ड डे, जिस दिन ठंडा दिन होता है, ठंडे दिन में हीट इज़ लेस, जो गर्मी होती है वो कम होती है थोड़ी. सो वी कैन से दैट ऑन अ कोल्ड डे. इसलिए हम कह सकते हैं कि ठंडे दिन में इंटेंसिटी ऑफ अ हीट, इंटेंसिटी यानी शिद्दत किसी गर्मी की इज़ लेस, थोड़ी होती है. सिमिलरली इसी तरह से ऑन अ ब्राइट सनी डे, सूरज चमकते हुए दिन में इंटेंसिटी ऑफ हीट इज़ मोर. हीट की शिद्दत जो है वो गर्मी की शिद्दत जो होती है वो ज़्यादा होती है. द ब्राइटनेस ऑफ अ नाइट लैम्प इज़ लेस दैन अ रेगुलर बल्ब. जो ब्राइटनेस रोशनी नाइट लैम्प में से निकल रही होती है वो लेस होती है, थोड़ी होती है. किससे? दैन अ रेगुलर बल्ब, जो कि रेगुलर बल्ब घर में लगा हुआ है होता है उससे ना. सो वी से, इसलिए हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट ऑफ अ नाइट लैम्प इज़ लेस दैन द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट ऑफ अ रेगुलर बल्ब. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ नाइट लैम्प है, जो नाइट लैम्प रात के टाइम जो लैम्प चल रहे होते हैं उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो थोड़ी होती है उसके, जो कि इंटेंसिटी ऑफ शिद्दत ऑफ मतलब लाइट की जो शिद्दत है वो रेगुलर बल्ब की जितनी होती है. ठीक है. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ हीट. हीट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. हीट को हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, खाना पकाने के लिए, हीटिंग और अपने आप को गर्मी देने के लिए. ठीक है. जैसे हम हीटर के आगे बैठ जाते हैं सर्दियों में अपने आप को हीट देने के लिए. इट ऑल्सो हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स. ये जरासीमों को मारने में भी मदद साबित होती है. हीट इज़ नीडिड फॉर आयरनिंग क्लॉथ्स. हीट जो है वो कपड़े इस्त्री करने के लिए भी इस्तेमाल होती है. सुन. सीड्स नीड वार्मथ टू ग्रो इनटू प्लांट्स. सीड्स यानी जो बीज होते हैं उनको भी गर्मी चाहिए होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. एग्स टू नीड टू बी केप्ट वार्म इन ऑर्डर टू हैच. जब अंडों को हम पकाते हैं तो उसके लिए भी हमें गर्मी की ज़रूरत होती है ना. ठीक है. हीट की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है हीट चेंजेस आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू स्टीम. हीट यानी गर्मी जो होती है वो आइस बर्फ़ को पानी में चेंज कर देती है, तब्दील कर देती है, और पानी उसको किस में बदल देता है? स्टीम यानी भाप में तब्दील कर देता है. दीज चेंजेस आर वेरी यूज़फुल. ये सारे चेंजेस बहुत फ़ायदेमंद होते हैं. इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग स्टीम दैट इन टर्न्स हेल्प इन पावरिंग स्टीम इंजन. ये प्रोड्यूस क्या करता है? मदद करता है प्रोड्यूस करने में स्टीम यानी भाप, और फिर वो किस में मदद करते हैं? पावरिंग स्टीम इंजन्स को बनाने में भी और पावर करने में भी मदद देते हैं ना. यूजेस ऑफ लाइट. प्लांट्स यूज़ द लाइट ऑफ द सन. प्लांट्स यानी पौधे जो होते हैं वो सन की लाइट को यूज़ करते हैं टू मेक फूड एंड टू ग्रो. खाना बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए. ऑल द लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. सारी जिंदा रहने वाली चीज़ें जो होती हैं वो प्लांट्स के ऊपर उनके खाने के लिए इन्हिसार करती होती हैं, डिपेंड करती होती हैं. दैट मीन्स एवरी वन इन द वर्ल्ड डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सन लाइट टू सर्वाइव. इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर कोई डिपेंड करता है डायरेक्टली, बराह रास्त जो है वो हर इंसान इनडायरेक्टली तरीके से भी सर्वाइव करता है. किसके ऊपर? सन लाइट के ऊपर, सूरज की रोशनी के ऊपर, टू सर्वाइव, ज़िंदा रहने के लिए. लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स. लाइट यानी रोशनी हमें चीज़ों को देखने में मदद देती है. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट. जब लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, इट रिफ्लेक्ट्स बैक. वो रिफ्लेक्ट करती है
बैक वापस पीछे की तरफ एंड रीचेज आवर आइज़ और हमारी आंखों तक पहुंचती है। दिस इज़ हाउ वी आर एबल टू सी, और फिर इस तरह से हम देखने के काबिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जब कोई चीज़ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, हमारी आँख की तरफ पहुंचती है वो लाइट, और उसकी वजह से ही हम डायरेक्ट जो है वो किसी भी चीज़ को देखने के काबिल हो जाते हैं ना। होमवर्क डू रीड पेज नंबर 83 एंड 84। अभी हमने 83 और 84 की रीडिंग की, आपने अच्छे तरीके से करनी है। थैंक यू, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।